तो चलिए आज चलते हैं सुपरमार्केट, जहाँ से मुझे लेना था घर का सामान, मतलब ग्रॉसरी का सामान। तो मैं और मेरा बेटा आ गए थे ग्रॉसरी शॉप पे, मतलब सुपरमार्केट। यहाँ से हम लेने वाले थे ढेर सारा सामान घर का, जैसे चाय की पत्ती, चीनी और घी, दलिया वगैरह वगैरह आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा आ गए थे, इसके डैडी को आने में देर था। उन्होंने बोला कि आप जाओ सामान निकलवा लो, मैं आता हूँ तो आप लोगों को वहाँ से रिसीव कर लूँगा। तो मैं यहाँ से सामान पहले मैंने देख लिया कि क्या क्या मुझे लेना है, क्या क्या नहीं। तो मैंने वो सामान निकाल के रखवा लिया। इसके बाद हम बिलिंग वगैरह करवा के इनके डैडी आ गए, तो हम आ गए थे घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम घर पहुंचते ही सीधे आ गए अपने रूम में और एसी चला दिया, क्योंकि गर्मी बाहर की बर्दाश्त के बाहर हो रही है बिल्कुल भी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बेड में, आपने ये देखा रहा होगा शायद पिछले वीडियो में, कि इस पे बहुत अच्छा सा ना व्यू था, ऐसे पर्वत वगैरह थे, वो इन्होंने तोड़ के निकाल दिया। और अब देखो आप खेलते हैं बहुत आराम से अच्छे से। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भी हरी चूड़ियाँ ले ली थी और मैंने पहनी भी थी, बट इनको पसंद नहीं आई। ये मुझे एकदम पहचान नहीं पाते, मैं अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊँ, चूड़ियाँ वगैरह पहन लूँ, तो मैंने बस निकाल के यहाँ पे रख दिया और मैंने एक एक चूड़ियाँ अपने हाथ में डाल ली। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मेरे पैर में भी लगाई है ग्रीन कलर की नेल पेंट, महावर लगाया था मैंने अपने पैर में, जिसको कुछ लोग आलता कहते हैं। बट बाबू मुझे लगाने नहीं दे रहा था, मतलब बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बट मैंने लगाई। तो घर आने के बाद थोड़ा देर तक तो हम लोग बैठे थे, थोड़ा आराम किया। इसके बाद मैं आ गई हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं आ गई हूँ बाहर, मतलब किचन में खाना बनाने के लिए। उसके पहले मैंने बाबू को सुला दिया था दूध देकर। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सो गए हैं और दूध इन्होंने पी लिया है, तो मैं बस बॉटल छुड़ा के फिर इनको आराम से सुला दूंगी। इसके बाद मुझे जो सामान लेकर आई हूँ ना, उसको सही से रखना है। तो यहाँ मैं ले आई थी मैरीगोल्ड का बिस्किट, क्रैक जैक बिस्किट, मतलब मैंने ज़्यादा करके स्नैक्स ही लिए थे, 2-2 3-3 पैकेट ले लिया था। और ये कुछ व्रत के भी सामान मैं ले आई हूँ, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, तो मैं व्रत रखती हूँ सोमवार का, वो भी मैं ले आई हूँ। मैंने यहाँ ले लिया था एक नमकीन का पैकेट, और इसके बाद मैंने लिया था घी, क्योंकि ना मेरे घर पे घी नहीं होता है, तो मैं खरीद के ही घी लेकर आती हूँ। घी ले आई हूँ और इसके बाद दलिया ले आई हूँ बाबू का। इसको अभी मैं एक बार और पीसूंगी अच्छे से ग्राइंडर में पीस के, फिर इसके बाद मैं इनको दूंगी। अभी मैंने अभी तक भी नहीं दिया है, ले आई हूँ। तो मैं बस सामान निकाल निकाल के बाहर रख रही थी कि इसको मैं अच्छे से कैबिनेट में रख दूं, क्योंकि बारिश का मौसम है और सारी चीज़ें ज़्यादा बहुत जल्दी से ही मुलायम हो जाती हैं। तो मैं बस वही दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें मैंने बाहर रख दी हैं, अब मैं इसको अच्छे से लगा के रख दूंगी। इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि ये दूसरे दिन का वीडियो है। इसके मतलब इनके फादर ने पानी पी के बॉटल नीचे रख दिया था और मैं इनके लिए सेरेलैक बना रही थी, तब तक इन्होंने पीछे से आए और बॉटल उठा के पटक दिया। कांच का बॉटल था, फ्रिज का, टूट गया है ये। तो मैं बस इनको हटाया, दूर किया। बहुत रो रहे थे, मतलब इनको वही चाहिए था, जो टूट गया था ना वही चाहिए था। तो इसका ढक्कन अलग कर दिया था मैंने, उठा के उसको मैंने डाल दिया था डस्टबिन में। इसके बाद मैंने इसको भी रख दिया हटा के, इनको दूर बिठाया। इसके बाद झाड़ू लगा के मैंने अच्छे से पोछा लगाया कि कहीं ना एक भी कंकड़ बचे ना, कहीं से चुभने का डर ना रहे, क्योंकि बच्चा जो है अब वो घुटने से चलने लग गया है, तो डर की बात है कि कहीं अचानक से चुभ गया, फिर हम जान भी नहीं पाएंगे। हमें जब तक पता चलेगा तब तक हो सकता है देर हो गई रहे, इसलिए मैंने अच्छे से पोछा लगाया। और ये वहीं बार बार आने की जिद कर रहे थे, लेकिन मैं इनको दूर बिठा रही थी, बार बार उठा के दूर कर रही थी। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ बाबू के लिए। मैं बना रही हूँ उसके लिए कुछ खाने को। ये है सूजी, मैं इसको घी में रोस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। चीनी मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चों को चीनी नहीं देना चाहिए, तो मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी। बट ये थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए ना, मतलब थोड़ा ब्राउनिश कलर में आ जाए, फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। और आज मैं बाबू को यही खिलाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ अलग अलग बच्चों को ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि बस सेरेलैक से ही ना उनको भी ऊब जाते हैं। वैसे मैं बाबू के लिए होममेड सेरेलैक ही देती हूँ, उसको मैं घर पे बनाती हूँ। बट आज किसी ने मुझे बोला, एक मेरी बगल की आंटी हैं, उन्होंने बोला कि इसको ना सेरेलैक की जगह एक बार सूजी का थोड़ा सा, मतलब गीला गीला रहे, बहुत ज़्यादा सूखे ना, वैसे वाला कुछ ट्राई करो। इसमें दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, ट्राई करो, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैं वही ट्राई कर रही हूँ। तो अब ये हो गया थोड़ा ब्राउनिश कलर में। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी ये दूध, क्योंकि ये काऊ मिल्क है, मतलब प्योर काऊ मिल्क है। मैं इसको लेकर आती हूँ अमूल की डेयरी से, दूध बाबू के लिए लेकर आती हूँ। तो मैं यही इसमें थोड़ा सा डालूंगी दूध। और यहाँ मैंने दे दिया था इनको एक मैंगो, बड़े आराम से बैठ के खा रहे हैं।
मैं रहती हूँ तभी मुझे लगता है ना मैं रहती हूँ। और ये बात सच भी है, जब तक माँ रहती है ना, मतलब अगर माँ अपने बच्चे के आसपास है तो बच्चे थोड़ा सा ना ड्रामेटिक हो जाते हैं, लेकिन अगर माँ नहीं है ना तो वो बड़े शांति से बैठ कर खाते हैं। मैं किचन में लगी हुई हूँ, इनको नहीं पता था कि मैं किचन में हूँ, तो ये बहुत आराम से बैठ के अपना मैंगो इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप भी सूजी दे रहे हैं अपने बच्चे को तो उसमें सूजी की मात्रा कम रखें और सेरेलैक की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि सूजी ना बच्चों को खिसकता है। मैंने इसको जब खिलाया तो अटक गया था, इसको खांसी आने लग गई थी। तो आप सेरेलैक ज़्यादा और सूजी कम करके खिलाएं। तो यहाँ मैंने बना लिया था मेरे लिए सूजी का हलवा, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने इसमें बहुत हल्की सी चीनी डाली हुई थी, तो मैं इनको खिला रही थी और ये बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि जो ऐसा मैंने आपको दिखाया ना पहले कि सूजी का मैंने कुछ बनाया हुआ था वो इनके लिए, वो इनको ना फंसने लग गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेरेलैक मिलाया और हल्का सा कम सूजी मिला के खिलाया, तो अच्छे से खाए थे ये। फिर यहाँ मेरा आ गया था एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर कर रखा था कुछ दिनों से। मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप लोग भी देखिए कि ये क्या है। मैंने 2 कुर्ते ऑर्डर किए थे मेरे लिए। क्योंकि मेरे पास ना 2 साल पुराने ही सारे कुर्ते हैं, मैं कुर्ते वगैरह कम पहनती हूँ। अभी इधर मेरा मन कर रहा है पहनने का, तो मैंने 2 कुर्ते ऑर्डर किए थे। मैं काफ़ी दिन से, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शॉप से लीजिए, ऑनलाइन मत लीजिए, आपके हिसाब से नहीं आएगा। बट मैंने 2 कुर्ते मुझे अच्छे लगे देखने में, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। वही मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। मैंने ऑर्डर किए थे चंदेरी सिल्क के 2 कुर्ते, जिसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी थी। मतलब ये कुछ 1000 प्लस के कुर्ते आए हुए थे। और अब आप देख लो कि उन्होंने क्या ही भेजा है। मतलब मैं ऐसे कुर्ते पहनती ही नहीं हूँ और मैं बिल्कुल पहनना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ये कुर्ते ऐसे आ गए थे, मैंने बस ओपन किया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कुर्ते थे। मैं कभी, मतलब शायद मैं लाइफ में अभी तक कभी अपने ना किसी भी सिचुएशन में ऐसे कपड़े नहीं पहनी हूँ। तो ये ऐसे कुर्ते आ गए थे, मैंने देखा और देखते ही तो मेरा मूड ख़राब हो गया। इसमें किनारे पे ऐसे डोरी दी हुई थी। मैंने सोचा देखो इतना मतलब एक्सपेंसिव कर रखे हैं कि 1000 प्लस के 2 कुर्ते थे, बट ये इतना बेकार था। कलर चेंज था, प्लस ये भीगा हुआ था, मतलब शायद बारिश में भीग गया था। कलर टोटली चेंज था और इतनी चीप क्वालिटी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा कुर्ता। ये मैंने ऑर्डर किया था ना इसके सावन के पर्पज से, मेहंदी कलर में। और अब आप इसका कलर देख लो, मैंने इसको मेहंदी कलर में ऑर्डर किया था स्पेशली सावन के लिए, कि मैं इसको सावन में पहनूंगी, अभी इस टाइम पे पहनूंगी। इसका कलर देख लो, ये आया है स्काई ब्लू कलर में और ये उससे भी ज़्यादा चीप था। मतलब शायद ही ऐसे डिज़ाइन अब कहीं देखने को मिलती होगी। और दोनों ही मेंशन था कि ये चंदेरी सिल्क के कुर्ते हैं और ये इतना चुभने वाला कपड़ा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप के कुर्ते आ जाएंगे। हस्बैंड मेरे मना कर रहे थे कई बार कि आपके मतलब के कुर्ते नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, आप शॉप से ही ले लो जाकर। तो बट मैंने ही जिद करके ऐसे मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे अच्छे लग रहे थे। अब आप देख लो कि कैसे-कैसे मतलब फ्रॉड इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने तुरंत इसको रिटर्न पे लगाया और तुरंत के तुरंत मैंने रिटर्न पे लगा दिया, बस ओपन किया। और अब देख लो इसका कितना गीला था, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर जो लगे होते हैं ना वो कागज़ टाइप के, वो इतना अच्छा खासा गीला था। ये आप देख लो, पहनने पे कुछ ऐसा लग रहा था ये, बट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। इतना चुभ रहा था ना, इतना चुभ रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये मुझे टाइट भी था, जबकि मैंने ना अच्छा मतलब अपना साइज़ ही मंगाया हुआ था। ये मुझे टाइट था, मतलब एक सोचिए आप कि मैंने दोनों कुर्ते सेम ऑर्डर किए थे, बट एक टाइट था, एक अच्छा खासा मतलब मेरी साइज़ का था। इसमें ना ये दूसरा कुर्ता है, ये भी मैंने येलो और रेड का मंगाया था, ये पूरा पिंक आ गया था। इसमें जो छोटे-छोटे ऐसे सितारे लगे हैं, मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने तुरंत रिटर्न पे लगा दिया इसको और मुझे दोनों ही कुर्ते बिल्कुल बकवास वाहियात लग रहे थे। तो मैं बस इसको रिटर्न पे लगा दिया। मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखो अब कितना ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है। यहाँ मेरा बेटा, इसको लग रहा था मैं कहीं जाने वाली हूँ, ये मुझे पकड़ के लटका था। उतार तो दिया, अब क्यों रो रही हो? उतार दिया। मैं अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊं, मतलब मैंने कोई कुर्ता वगैरह या कुछ पहन लिया या मैंने साड़ी पहन ली, तो वो इनको पसंद नहीं आता है। मतलब पता नहीं ये मुझे पहचान नहीं पाते हैं या फिर इनको ऐसा लगता है कि अब मम्मा मुझे छोड़ के कहीं बाहर जा रही है, ऐसा कुछ जो भी है। तो वो इनको पसंद नहीं आता और ये रोने लग जाते हैं। अभी मैंने ये जो ड्रेसेस आई हुई हैं ऑनलाइन, उसको बस ट्राई कर रही थी तो बस रोना शुरू कर दिए। बस रो रो के फिर जब मैंने उतार दिया ना, अब देखो बस गोद में ले लिया, बस शांत।
ऐसे में मुझे कभी कभी लगता है ना, ये सोचते हैं मैं ऐसे ही बिखरी रहूं, ऐसे ही रहूं। करती है ना कि स्लीपर्स नहीं छूने चाहिए। हाँ, रख दो फिर, रख दो, गंदा है ना तो रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो। हाँ, गुड गुड बॉय। तो यहाँ आ गए थे इनके डैडी और राघव बाबू भागते हुए अपने डैडी के पास जा रहे थे। अब मैं चलती हूँ, लगती हूँ अपने किचन में, क्योंकि बाबू को इसके डैडी संभाल लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को भी मेरे ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।